दिन था 29 अगस्त 1969 का, जब एक खबर सामने आती है कि रोम हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाला TWA 840 विमान हाईजैक हो चुका है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये थी कि इस प्लेन को हाईजैक किसने किया। वो थी सफेद सूट और सनहैट पहने एक 25 वर्षीय फिलिस्तीन लड़की। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी थी और इजराइल ने इसकी जांच भी शुरू कर दी थी कि तभी कुछ महीनों बाद एक और खबर आई कि इजराइल के एक और प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की गई है। इस बार भी किसी महिला ने ही इसे अंजाम दिया था, पर वो पहले वाली लड़की से कुछ अलग दिखती थी। पर फिर भी उसका तरीका वही था जो पिछली हाईजैकिंग में यूज किया हुआ था। आखिर कौन थी वो महिलाएं जिन्होंने महज कुछ ही मिनटों में इजरायली विमान को हाईजैक कर लिया। अब लोगों के मन में एक नया सवाल ये भी था कि क्या ये कारनामा भी उसी औरत का था। फिलिस्तीन की पोस्टर गर्ल बनने वाली ये लड़की आखिर थी कौन और क्या हुआ उस लड़की का? क्या वो जिंदा बची या मारी गई? ये जानने के लिए हमें जाना होगा इजराइल के जन्म से 4 साल पीछे। देखिए, ये है मिडिल ईस्ट, जिसका सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब के ऊपर के साइड यहाँ पड़ता है इजराइल, जो एक तरफ से पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। इजराइल समुद्र सीमा के साथ साथ लीबिया की तरफ आगे बढ़ने पर एक ऐतिहासिक शहर आता है हाइफा, और इसी शहर में एक सुंदर सी बच्ची का जन्म होता है। उसका नाम रखा गया लैला खालिद। हालांकि लैला के जन्म के समय ये इलाका फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था, पर उसके जन्म के महज 4 साल बाद ही ये जगह 2 मुल्कों में बढ़ जाती है और शुरू हो गया दौर फिलिस्तीन और इजराइल के टकराव का। हाइफा में हो रहे कत्लेआम को देखते हुए लैला के पापा ने अपने परिवार को हाइफा से काफी दूर जाने की सोची, ताकि वो सभी सुरक्षित रह सकें। और 5 साल की उम्र में लैला अपने देश से दूर हो गई। अब लैला एक नए देश में जाके रहने लगी, जिसका नाम था लीबिया। लैला लीबिया तो चली गई थी, लेकिन उसकी यादें अभी भी हाइफा से जुड़ी हुई थी। इसीलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में लैला ने ये ठान ली थी कि वो अपने देश को वापस आजाद कराएगी, और शुरू हो गया दौर बगावत का। अपने इरादों को पूरा करने के लिए लैला ने PFLP यानी पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन को ज्वाइन कर लिया। बेहद ही खूबसूरत दिखने वाली लैला अब भारी भरकम हथियार और मारकाट की ट्रेनिंग लेने लगी। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, फिलिस्तीन की आजादी। और फिर वो दिन आया जिसके लिए उसे तैयार किया गया था। दरअसल PFLP ने प्लान किया था कि वो इजराइल के विमान को हाईजैक करके अपने साथियों को छुड़वाएंगे और इजराइल को दुनिया के सामने झुकाएंगे। इस काम के लिए 2 लोगों की टीमें तैयार होती हैं। एक था सलीम इसावी और दूसरी थी खुद लैला खालिद। ये दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे। प्लान के अकॉर्डिंग लैला खालिद बेरूत से अकेले प्लेन में रोम पहुंचती हैं, जहां से TWA 840 विमान को उड़कर एथेंस होते हुए तेल अवीव आना था, यानी इजराइल की राजधानी में। और रोम में ही उसे अपने दूसरे साथी इसावी से भी मिलना था। अब क्योंकि लैला के पास इसावी की एक फोटो थी जिससे वो उसे पहचान सके, इसलिए लैला ने इसावी को देखते ही पहचान लिया। लेकिन एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में दोनों ही ऐसी एक्टिंग कर रहे थे जैसे वो एक दूसरे को ना जानते हों। वेटिंग रूम में वेट करते समय लैला को शिकागो में रहने वाला एक ग्रीक अमेरिकन आदमी मिला, जो लैला के कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा था, क्योंकि लैला की शक्ल हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न से बिल्कुल मेल खाती थी। वो ग्रीक व्यक्ति लैला को बताता है कि वो 15 साल अमेरिका में रहने के बाद अब अपनी माँ से मिलने अपने घर ग्रीस जा रहा था। इस समय लैला के मन में आया कि वो उस आदमी को विमान छोड़कर कोई दूसरा विमान पकड़ने को बोले, लेकिन फिर लैला को अपने मकसद की याद आई और उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। लैला ने जानबूझकर फर्स्ट क्लास में अपनी सीट बुक की थी, ताकि उन्हें विमान के कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो सके। 1969 के समय में एयरपोर्ट पर इतना ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी, जिसका फायदा उठाकर लैला और उसका साथी अपने हथियार प्लेन में आसानी से ले गए। लैला के पास 2 ग्रेनेड और 1 गन मौजूद थी, जिसे ज्यादा देर तक वो नहीं छुपा सकती थी। इसलिए लैला ने एयर होस्टेस से कहा कि मुझे ठंड लग रही है और मेरे पेट में दर्द भी है, इसलिए आप मुझे एक एक्स्ट्रा कंबल दे दीजिए। कंबल मिलते ही लैला ने अपने हैंड ग्रेनेड और पिस्टल को कंबल के नीचे रख दिया, ताकि उन्हें आसानी से निकाला जा सके। लैला और इसावी की सीटें भी आसपास थीं, ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। अब शुरू होती है लैला की प्लेन के कब्जे में लेने की कहानी। लैला की नजर अब कॉकपिट पर थी,
क्योंकि एयर होस्टेस यात्रा के दौरान कई बार कॉकपिट में पायलट को कुछ खाने पीने के लिए देने चाहती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो कॉकपिट में अंदर जाने की जिम्मेदारी लैला को ही दी गई थी। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस कॉकपिट का दरवाजा खुलवाती है और दरवाजा खुलते ही लैला कॉकपिट की ओर दौड़ पड़ती है। इस दौरान उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह कॉकपिट के अंदर जाने में कामयाब हो जाती है और ग्रेनेड से पिन निकालकर पायलट को कहती है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो इस प्लेन को यहीं उड़ा दूंगी। ये सुनते ही पायलट ने लैला की बात मानना शुरू कर दिया और लैला ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। वहीं दूसरी ओर उसका साथी इसावी बाहर बैठे पैसेंजर को ये बताता है कि ये प्लेन हाईजैक हो गया है और सभी लोग इकोनॉमी क्लास में चले जाओ। शुरू में लैला ने पायलट को विमान को इजराइल के लोद हाईवे अड्डे से ले जाने के लिए कहा। इसे अब डेविड बेन गुरियो हवाई अड्डा कहा जाता है। ये सुनकर पायलट अचंभे में पड़ गया कि ये मुझे वापस इजराइल जाने के लिए ही क्यों कह रही है, लेकिन लैला के मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। जैसे ही विमान ने इजरायली क्षेत्र में प्रवेश किया, 3 इजरायली मिराज विमान उसके दोनों तरफ उड़ने लगे। इससे विमान में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। उन्हें लगा कि इजरायली विमान उनके विमान को मार गिराएंगे, लेकिन फिर तुरंत ही लैला ने पायलट को विमान हाइफा होते हुए दमिश्क की तरफ ले जाने के लिए कहा। हाइफा शहर के ऊपर आते ही लैला थोड़ी भावुक हो गई और कहने लगी, ये है मेरा जन्म स्थान। फिर अपने आंसू पोंछे और शांत हो गई। दमिश्क हवाई अड्डे पर उतरने के बाद इसावी ने कॉकपिट में विस्फोटक लगाए और यात्रियों को विमान से उतरने को कह दिया, जिसके बाद उस विमान को उड़ा दिया। उसकी नजर में फिलिस्तीनी लोगों की तरफ दुनिया का ध्यान खींचने का ये सबसे कारगर तरीका था। अब लैला खालिद अरब दुनिया की एक नायिका और पोस्टर गर्ल बन चुकी थी। इस हमले के बाद तो इजराइल मानो लैला के खून का प्यासा हो गया। बावजूद इसके लैला अरब देशों की सैर पर जाती है और लोगों को बताया जाता है कि लैला वहां घूमने जा रही है और असली वजह तो कुछ और ही थी। अरब देश में ही लैला ने अपने अगले कारनामे की साजिश रचना शुरू कर दी, जिसके लिए सबसे जरूरी था कि कोई उसको पहचान नहीं पाए। बस फिर क्या था, एक के बाद एक लैला ने अपने चेहरे की 6 प्लास्टिक सर्जरी कराई और अपना हुलिया बदला। 4 सितंबर 1970 में लैला खालिद लेबनान से यूरोप की तरफ जाती है, जहां वो स्टटगर्ट में पैट्रिक आर्क्यूलो से मुलाकात करती है। ये वही आदमी था जो अगली हाईजैकिंग में लैला का साथ देने वाला था। ये दोनों 2 दिन यहाँ पर रुकते हैं और फिर निकल जाते हैं एम्स्टर्डम के लिए। लैला का प्लान था एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क जाने वाली इजरायली एयरलाइंस ELAI 219 के बोइंग 707 विमान को हाईजैक करना, पर इसमें घुसने के लिए 3 बार होने वाली तलाशी और विमान में हथियार बंद गार्ड एक बड़ी समस्या थी। फिर भी लैला और उसका साथी इसमें दाखिल होने में कामयाब होते हैं। लैला ने अपनी ब्रा को कुछ ऐसे डिजाइन करवाया था कि उसमें आसानी से ग्रेनेड छुपाया जा सके और उसने अपनी स्कर्ट के अंदर भी जरूरी नक्शे छिपा रखे थे। पर फिर भी जो आगे होने वाला था उससे खुद लैला भी बेखबर थी। लैला इकोनॉमी क्लास में नजर गड़ाए बैठी थी कि जैसे ही कॉकपिट का दरवाजा खुले तो वो तुरंत उसमें दाखिल हो जाए। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसे मौका मिला वो दौड़कर कॉकपिट की तरफ भागी, लेकिन इस बार उसकी किस्मत शायद पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही लैला कॉकपिट की तरफ भागी तो वो रास्ते में एयर होस्टेस से टकरा जाती है। लैला किसी तरह संभल कर फिर से कॉकपिट की तरफ जाती है। ये सब देख दूसरा उसका साथी आर्क्यूलो पिस्टल निकालकर गोली चला देता है, जो एक पैसेंजर के लग जाती है। गोली की आवाज सुनते ही प्लेन में मौजूद जवान जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें आर्क्यूलो पूरी तरह घायल हो जाता है। प्लेन में हो रही हलचल को समझकर पायलट कॉकपिट का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है, जिसके बाद लैला अपनी ब्रा से ग्रेनेड निकालती है और धमकी देने लगती है कि वो कॉकपिट का दरवाजा खोल दे, वरना मैं इस प्लेन को बम से उड़ा दूंगी। लैला की ये बात सुनते ही पायलट अपनी दूसरी चालाकी दिखाता है और प्लेन को अचानक नीचे डाइव करा देता है, जिससे लैला का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गई। यात्रियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उनकी सीट बेल्ट बंधी हुई थी। लैला के नीचे गिरते ही प्लेन में मौजूद जवान ने उस पर काबू पा लिया और प्लेन में मौजूद लोगों की टाई से बांध लिया गया। हालात को देखते हुए प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कर लंदन में ही उतारा गया और लैला को वहां की जेल में बंद कर दिया गया।
इस हादसे में लैला के साथ ही आकिलो की मौत हो जाती है, लेकिन लैला के लिए एक बात की राहत थी कि उसे इजराइल की पुलिस ने ना पकड़कर लंदन की पुलिस ने पकड़ा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको आगे पता लगेगा। असल में उस समय लैला का इतना अधिक प्रभाव था कि उसे जेल में हर सुख सुविधा दी गई, चाहे न्यूज़पेपर हो या टेबल टेनिस खेलना हो। यहाँ तो कि लैला को नहाने के लिए स्टेशन चीफ का बाथरूम दिया गया था और उसे रोजाना 6 रॉथमैन सिगरेट भी दी जाती है। इसके बाद फिर एक दिन खबर आती है कि 9 सितंबर को बहरीन से लंदन आ रहे ब्रिटिश एयर के विमान को हाईजैक कर जॉर्डन में डॉसन फील्ड में ले जाया गया और बदले में मांग की गई लैला खालिद की रिहाई की। मजबूरन ब्रिटिश सरकार ने अपने 114 यात्रियों के बदले लैला खालिद को रिहा कर दिया। 24 दिनों बाद ब्रिटिश जेल में रहने के बाद एक बार फिर से लैला अपनी दुनिया में वापस लौट आई थी। आज लैला खालिद अम्मान में रह रही है और वहां उसने एक डॉक्टर फयाज रशीद हिलाल से शादी की है, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, बदर और बशर। लैला पर कई किताबें लिखी गईं और फिल्में भी बनी। 77 वर्षीय लैला को देखकर अब ये कोई नहीं बोल सकता कि ये वही लैला खालिद है जो एक जमाने में हाथ में AK-47 लिए फिलिस्तीन संघर्ष की सबसे बड़ी पोस्टर गर्ल थी। तो ये थी कहानी लैला खालिद की। ऐसी ही और भी मजेदार और रोचक कहानी किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द मिस्टिकल लैंड को और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।